कहते हैं ना कि इंसाफ क्या होता कि हमने है ना खून के बदले खून चाहिए। तो जब भी अपने छोटे बेटे को वो ले आते थे अपने साथ, मेरी भाभी हमेशा ही हमारे बेगमपुर में भी आ जाती थी और गंदी गंदी गालियाँ या कुछ भी गंदा व्यवहार करने। हेलो नैनो, हाँ कौन मार रहा है ये? मामा। कौन सा मामा? दीपक है। मेरे भाई का मर्डर करवा दिया अपनी मम्मी के साथ मिलकर, जिनका नाम शकुंतला देवी है, ज्योति जो कि मेरी भाभी है, इन बच्चों की मम्मी है, मेरे भाई की वाइफ है, और उनकी साली आरती के बच्चे को किडनैप करके ले गया। उसका पापा उसे ले जा रहा है, फिर भी बोलती थी किडनैप करके ले गया, और पुलिस फिर भी हमारी सुनती नहीं थी, मेरे भाई को ही मारती थी, क्योंकि लेडीज की ही चलती है गलत चीजें। 6 लोगों ने मिलकर मेरे भाई का मर्डर किया है। देखो, पत्नी भी वही थी, साली भी वही थी, माँ भी वही थी, साला भी वही था। बचाया नहीं उनमें से किसी ठीक है, अब जब उनको कांड ही करना है तो बचाएगा क्यों? कुंडी क्यों लोग करेंगे बाहर से? दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। आपने बहुओं के ऊपर ससुराल वालों का सितम कई बार सुना होगा, लेकिन आज का जो मामला मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ससुराल वालों ने दामाद के ऊपर जुल्म और सितम किए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। परिवार ने हमें बताया कि उनके बेटे का जो ससुराल है वो उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करता था, मारता था, पीटता था, और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि पीट कर उसकी हत्या तक कर दी गई। क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार फिर से परिवार से जुड़ते हैं और पूरी खबर आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। जब से शादी हुई है आज तक मैंने अपने भाइयों को कभी खुश नहीं देखा। दोनों? हाँ जी, डेली उनका झगड़ा होता था, और झगड़े की जड़ जो उसकी माँ थी, क्यों वो अपने जमाइयों के पास रहती थी। अच्छा। वो हमेशा उनमें कलेश ही बना रहता था इस चीज़ को लेके। उनके सालों ने ही मारा था ना उन्हें आकर? मारा उसके साले ने। वो उसका साला एक्चुअली अपने दोस्तों को लेके आया, या हो सकता है उससे जिसका संबंध था उनको, बस साला उसके साथ था। अच्छा। मारने वाला कौन था? मारने वाला उसका साला, और उसके साथ जो भी थे लड़के। कितने लोग थे? मेरे हिसाब से तो रहे होंगे करीब नहीं तो 4 से 5 बंदे रहे होंगे। ठीक है, प्लस उसकी साली जिसने बाहर से दरवाजा बंद किया है। कि पत्नी का भी इसमें हाथ है कोई? देखो, पत्नी भी वही थी, साली भी वही थी, माँ भी वही थी, साला भी वही था। बचाया नहीं उनमें से किसी? ठीक है, अब जब उनको कांड ही करना है तो बचाएगा क्यों? कुंडी क्यों लोग करेंगे बाहर से? जो है ना फोन करके बुलाया था अपने भाइयों को, और बाहर से उसने जो है ना कुंडी बंद कर दी थी, अंदर उसकी पिटाई हो रही थी, और छत के ऊपर से वो लोग आए थे उसके भाई। ये लगभग 10 बजे करीब जो है, रात के 10 बजे जब सब लोग सो गए थे, तो जब अपने भाइयों को फ़ोन करके बुलाया रघुवीर नगर से, क्योंकि ये दोनों बेटों की जो शादी है, एक इसका छोटा जो भाई है वो कुलदीप है, जो कि पिछले 1 साल से ज़्यादा से समय से वो गायब है। ये देखिए आप, ये और पता नहीं जीवित है कि उसको भी कहीं ले ये जाकर मार दिया गया है, क्या है? एसीपी साहब को भी 1 साल पहले की कंप्लेंट दी हुई है, अभी तक कुछ पता नहीं चला इनका? उसका अभी तक कोई नहीं है। उसके साथ भी ये लोग मारपीट करते थे लगातार। और ये जो सुरेश है जिसका मर्डर हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पीएस बेगमपुर के अंदर जो है 25/6/2021 को उसको अपनी जान का जो है मतलब उसकी हत्या हो सकती है, उसका पूरा अंदेशा था। आप देख सकते हो कि ये कंप्लेंट्स है, ये पूरी हमारे वहाँ पे रिकॉर्ड में है। ये अभी गिरफ्तारी किस किस की हुई है? गिरफ्तारी अभी एक जो है उसका साला जो है दीपक, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्नी और साली? वो सब घर से फरार हैं, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो अन्य लोग थे, क्योंकि वो लड़का जो था सुरेश जो था, वो लगभग उसकी 5 फुट 8 इंच के आसपास उसकी हाइट थी, और हेल्दी था वो, और सिंगल आदमी उसको, मैं कहूँगा कि 2 आदमी भी उसको मिलके नहीं मार सकते थे। इसमें उसकी बीवी और जो 5 लोग लगभग, एक बीवी, एक उसकी साली, एक उसका साला और 2 लोग जो साथ थे, टोटल 5 लोग इसके अंदर जो है शामिल हैं। और अभी तक जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ एक दीपक की हुई है। और सुरेश की बहन है? हाँ, मैं सुरेश की बहन हूँ, उनकी छोटी बहन हूँ। और मेरे भाई मेरे घर पे ही आए थे पहले उस दिन 7 बजे के करीब मेरे भाई हमारे घर पे आए थे, और फिर मम्मी से बात करने आए थे, मतलब अपने बेटे को भी साथ में ले आए थे, छोटे से को। तो जब भी अपने छोटे बेटे को वो ले आते थे अपने साथ, मेरी भाभी हमेशा ही हमारे बेगमपुर में भी आ जाती थी और गंदी गंदी गालियाँ या कुछ भी गंदा व्यवहार करने, और ऐसे बोलती थी मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गए। कई बार हमारे घर पुलिस भी ला चुकी है इस वजह से कि बच्चे को किडनैप करके ले गया। उसका पापा उसे ले जा रहा है, फिर भी बोलती थी किडनैप करके ले गया, और पुलिस फिर भी हमारी सुनती नहीं थी, मेरे भाई को ही मारती थी, क्योंकि लेडीज़ की ही चलती है गलत चीज़ें।
जेंट्स की तो सुनते नहीं है। तो फिर मेरा भाई उस दिन मेरे घर पे आया तो मम्मी को बताया, मम्मी ये बात है कि ज्योति ऐसे ऐसे कलेश कर रही है। मैंने उसको पार्क में देखा था, वो भी रिक्शा चलाता था। तो रिक्शा चला के जो वो यहाँ पे कौन सा एरिया है, रेड लाइट के इधर, वो वहाँ पर देखा था। हाँ, रेड लाइट के इधर वो कहीं पे काम करती थी। तो उसके उधर कोई सी गली में, हाँ, दीपावली चौक पे वो काम करती थी। तो फिर उस एरिया से थोड़ा बैक जाकर सरस्वती विहार का जो मंगल बाज़ार है या बुध बाज़ार कुछ, हाँ मंगल बाज़ार, उसके उधर एक पार्क है। तो मेरा भाई वहाँ पे की साइड रिक्शा चलाता था, तो रिक्शा लेके गया होगा तो भाभी को देखा पार्क से निकलते हुए। तो बोल रहा आप इधर क्या कर रहे हो? तो बोल रही है कि मैं तो यहाँ पे किसी काम से आई थी। तो भाई बोल रहे कि तुम्हारा काम तो उधर है, तो इधर क्या कर रही हो इतनी दूर, इतनी पीछे आके, और पार्क में क्या काम है लेडीज़ का? ये बातें आपको किसने बताई? मेरे भाई ने, मैंने बोला ना मंडे नाइट को 7 बजे हमारे पास आया था वो। अच्छा। पता नहीं अपनी मौत टालने आया था, लेकिन मैं आपको वजह बताती हूँ मेरी मम्मी ने क्यों उसे घर वापस भेज दिया। तो फिर यही सब चीज़ें बता रहा था। तो मम्मी ने बोला कि भाई तेरी कार्रवाई करवाऊंगी, ये चीज़ें तू इतना दुखी है। तो हमने जो मेरे भाई का पहले इंसिडेंट हुआ था, जो मेरी छोटी वाली भाभी उसे मारपीट करती थी और मेरे भाई को पता नहीं कहाँ गायब करवाया या कहाँ चला गया वो, उसकी वजह से हमने वकील कर रखा था। तो मेरे भाई बोल रहा था मम्मी मेरे को लगता है मैं ना किसी दिन चला जाऊँगा। मेरा जो ये भाई कल एक्सपायर हुए मेरे भाई वही वाले। तो फिर उसी वजह से फिर वो हमारे घर आया था, मम्मी मेरी वकील से बात करा दे, मेरा कुछ वो करवा दे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अंदर से उसको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही होगी। तो वो बोल रहा था कि वकील से बात करा दो। तो फिर मैंने वकील को कॉल मिलाया, उसने उठा लिया अर्जेंट, उस टाइम पे उठा लिया 10:30 के बीच। तो उठा लिया कॉल। फिर मैंने अपने भाई को कॉल पे, मेरी वकील अंकल भी हैं, तो मेरी कॉल पे जैसे ही बात होने लगी तो इसकी रोने चिल्लाने की और गाली गलौज की जो कि थोड़ी कट गई थी, उससे बात उन्होंने ऐड नहीं। बस रिकॉर्डिंग है? हाँ, इस बात की ना, जो मेरी इससे बात हुई थी ना, उस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हेलो नैनो। हाँ कौन मार रहा है ये? मामा। कौन था मामा? दीपक है। दीपक? अच्छा, और कौन कौन है उसके साथ? और दो लड़के और थे। और अच्छा, और ज्योति भी है? बाहर है। बेटा क्या नाम है आपका? नैन्सी। क्या देखा था आपने? मामा और 2 जने ऊपर से आए थे और पापा को मार रहे थे। उस वक्त आपकी मम्मी और मासी भी थी वहाँ पर? बाहर थी। गेट किसने लगाया था बाहर से? अंदर से पापा ने लगाया था, बाहर से लगा दिया होगा फिर किसी ने। क्योंकि उस टाइम उनको सोने का तो आपके सामने ही मार रहे थे बच्चों, आपके सामने ही मार रहे थे वो सब? हाँ। आपके भाई बहन भी थे साथ में? हाँ, सब बच्चे अंदर। तब भी वो लोग मार रहे थे पापा को? हाँ, बहन भाई चिल्ला के छुटा रहे थे पर छोड़ रहे नहीं थे। फिर आपने क्या किया? फिर मेरे कॉल आई थी, फिर बुआ के कॉल आई थी। रिकॉर्डिंग ओपन कर। फिर आपने बुआ को बताया सब कुछ, कैसे मार रहे हैं आपके पापा को? हाँ। अच्छा, इतना कुछ हुआ, आसपास में शोर शराबा नहीं हुआ? मैडम अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मकान, अगर किसी का अगर एक बर्तन भी गिरेगा तो उसकी आवाज़ आएगी सब लोगों को। और अंदर की तरफ आप अभी लेके चलेंगे हम आपको, बहुत ही छोटी गलियाँ हैं और लोगों को सब पता होता है। झगड़ा हुआ वहाँ पे, किसी भी आदमी ने वहाँ पे छुड़ाने का काम नहीं किया है। पता तो चला ही होगा ना? पता सबको, पड़ोस के लोगों को है। किसी ने भी वहाँ पे जाके, अगर पड़ोस के लोग अगर थोड़ी सी अगर खड़े होकर देख भी रहे हैं, लोग अपने घरों के बाहर से देख रहे हैं कि काश अगर वो उस टाइम पे लोग, पड़ोस के लोग अगर जागरूक होते तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन पड़ोस के लोग भी इसके अंदर इतने ही दोषी हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप अस्पताल लेकर गए थे वहाँ पर किस तरीके की देखभाल हुई थी? वहाँ कोई देखभाल नहीं थी। हमारे को रखा, वहाँ पे रखने के बाद उन्होंने कहा उस वाले में चले जाओ सिविल, उस वाले में गए तो उसमें एडमिट कर लिया। वहाँ से करके वापसी हमारे को अपने वाले में बुला लिया। इलाज किया ठीक से नहीं किया? कुछ भी नहीं करा, खाली दवाई भी नहीं लगाई। हम कम से कम 5-6 घंटे ऐसे खड़े रहे। हम उनको बोले सर कर दो, हमारे को यूँ कहते हैं ए बावली गांड से, अरे बावली गांड से, ऐसे कहा ये डॉक्टर ऐसे कहते हैं हमारे को। नाम पता है उस डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम नहीं पता, हम इतने डरे हुए थे, इसी मारे हमने किसी को नहीं बोला। कौन सा हॉस्पिटल की बात है भैया? दिल्ली कैंट के पास। दिल्ली कैंट के पास। उसके बाद से हम फिर उसमें आए, उसमें कश्मीरी गेट के नौकरनायक में आए। लोकनायक। हाँ जी, फिर वहाँ से कम धक्के खा के 2 दिन धक्के खा के फिर मेरे जीजा ने, डॉक्टर ने बोला कि आप अपने भाई को ले जाओगे
तो आप यहाँ सहन करो कि हम अपनी जिम्मेवारी पे ले जा रहे हैं। आप भर्ती करोगे तो आप यहाँ सहन करो कि हम अपनी भाई को भर्ती कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से कर रहे हैं। मरेगा जिएगा तुम्हारी टेंशन रहेगी। इस तरीके से बात की उन्होंने। हाँ जी, यूँ कह रहे सहन कर दो और ले जाना चाहते हो तो। मैंने हम सहन नहीं करेंगे, हम ऐसे भी ले जाएंगे, हम तो हमारा भाई है, हम ऐसे के ऐसे लेके आ गए। मैंने बोला जीजा अब तुम बताओ क्या करना है। फिर जीजा ने बोला कौन सा था वो सफदरजन में, जीजा ने बोला कि वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ भी हम 7 बजे सुबह पहुँचे थे और कम से कम हमारे को शाम को 6:30 बजे जाके नंबर आया हमारा। हाँ जी, बस खाली इधर से उधर। क्या लग रहा है इसी लापरवाही की वजह से आपके भाई की जान चली गई? मेरे को तो यही है सारा के लापरवाही यही है। जिन लोगों ने इस तरह की वारदात की आपके भाई के साथ, इस तरह से मारा पीटा गेट लगाकर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके साथ ये खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ कि सारी की सारी बंद चाहिए हमारे को। जो भाई हमारे भाई के साथ हुआ है वो सारा उनके साथ भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसाफ क्या होता कि हमने ना खून के बदले खून चाहिए। ठीक है, वो फरार हो रही है कल रोड के ऊपर छोड़कर, वो भी पुलिस की शनाख्त से। पुलिस वाला 2 बारी राउंड मारा है, पुलिस वाला ने कॉल करी है उनके पास कि बच्चा। पुलिस वाला तो नाम पता है? धर्मेंद्र। जब तक बच्चे नहीं आए जब तक वो राउंड मारता ही रहा। अगर हमको पता होता ना कि बच्चे हमारे रोड पर छोड़ के जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। बच्चे भी छोड़कर चली गई रोड पर? बच्चे खुद अकेले आए हैं। ये जो मौसी छोड़ के गई है, बच्चों ने खुद इतने छोटे बच्चे हैं। ये रोड पर वहाँ पे छोड़ के आपको हम दिखाते हैं, वो नारियल वाला बैठा, वहाँ से बच्चे अकेले आए हैं। कुछ भी हो सकता था बच्चों के साथ, क्यों नहीं आए साथ में लेके? वो अगर वो दोषी नहीं होते तो आते ना घर तक। वो दोषी हैं तभी तो। नो नहीं बोलो, यही छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई के। यही ऑटो में भी अकेले बिठा दिया। हाँ, वो अच्छी बीवी बन पाई। मेरे भाई का मर्डर करवा दिया अपनी मम्मी के साथ मिलकर, जिनका नाम शकुंतला देवी है, ज्योति जो कि मेरी भाभी है, इन बच्चों की मम्मी है, मेरे भाई की वाइफ है, और उनकी साली आरती, और अपने भाई दीपक के साथ, अपने भाई के दीपक, उनका सगा भाई है दीपक, और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, मतलब इन 6 लोगों ने मिलकर मेरे भाई का मर्डर किया है। और जो दीपक है वो अब इतना सियाना बन गया है कि सब कुछ का दोष अपने आप ऊपर ले लिया। मेरा भाई इतना लंबा चौड़ा तगड़ा है और उसका साला बड़ा कमजोर सा टाइप का है। वो उसने यूँ बोल रहा है कि मैंने अकेले ही मारा, जो बाकी के 2 लोग हैं। बच्ची ने तो देखा था ना, 2 लड़के और हैं, उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, वो जो कि फरार हैं। तो देखिए, इस मामले को लेकर हम आसपास के लोगों से और परिवार वालों से जुड़े तो आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है। इन लोगों ने बताया कि 1 साल पहले इन्होंने कंप्लेंट डाली हुई थी दोनों पत्नियों के खिलाफ, यानी कि इनकी जो दोनों भाभियां हैं उनके खिलाफ, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही उनके ऊपर शक था कि वो इस तरह से मारपीट करती हैं उनके साथ, इनके भाइयों को परेशान किया जाता है। इस वजह से इन लोगों ने 1 साल पहले कंप्लेंट डाली थी, लेकिन पुलिस ने शायद उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो इस तरीके का जो मामला अभी हमारे सामने आया है वो शायद नहीं होता। यहाँ पर एक व्यक्ति की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। संडे की रात का ये मामला बताया जा रहा है, जब उस शख्स को, यानी कि सुरेश नाम के शख्स को पीटा जाता है उन्हीं के साले के द्वारा, और कुछ लोग और इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो है उनकी पत्नी और उनकी साली का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है, लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी जो है सिर्फ एक व्यक्ति की हुई है जो कि उनका साला लगता था, और बाकी जो लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। 1 साल पहले जब लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, तो आखिर उस वक्त से लेकर अब तक उनकी पत्नियों के खिलाफ, उनकी सास के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। और अभी देखना होगा कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। एक चीज़ और आसपास मौजूद लोगों ने ज़रूर बताई कि यहाँ पर बहुत, आप देख सकते हैं कि झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर एक दूसरे के मकान जो है बिल्कुल पास पास में है, लेकिन जब किसी को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया तो जाहिर सी बात है कि शोर शराबा तो वहाँ पर हुआ ही होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मदद नहीं की। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मदद करता है तो शायद वो सुरेश आज हम सबके बीच में होते। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और इस मामले में देखने को मिली, जो कि लड़के की बहन ने हमें कही कि जब भी इस समाज में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कुछ गलत होता है तो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर वुमेन कार्ड का प्ले कर देती है, एक तरह से कहूँ मैं। जैसा इस मामले में बताया जा रहा है कि औरतों की ही सुनवाई होती है, पुरुषों की जल्दी जो है सुनवाई नहीं होती जब उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।